संख्या पत्ती टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है कि हम लेंगे 1000 और 2000 के बीच वाली संख्या, लेकिन क्या 341 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 341, अब इनके बीच में संख्या चाहिए हमें, तो कितने से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 3 से। देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो ये संख्या इनके बीच में आ जाएगी, कैसे 3 एकम 3, 4 तिया 12, 2 और 1023। अब ये संख्या यदि हम ना 341 से डिवाइड भी करेंगे तो वापिस आ जाएगा 3। उसके बाद हम एक संख्या और लेंगे 341 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर आएगा 4 का 4, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 1 13, तो यहाँ पर आ गया कितना 13। अब ये वाली संख्या भी इनके बीच में 1000 और 2000 के बीच, फिर लेंगे 341। अब 341 को मल्टीप्लाई करो 5 से, ये बनेगा 5 का 5, 20, 2 15, 17। अब ये वाली संख्या भी इनके बीच में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 5 शेष बचाता हो। तो यहाँ पर क्या है, हम इनमें 5 प्लस कर देंगे, तो क्या है कि 5 शेषफल बच जाएगा प्रत्येक में प्लस करने के बाद। तो ये बनेगा 1028, यहाँ पर बनेगा 1369 और यहाँ पर बनेगा कितना 17101। हमारे पास देखो वे 3 संख्याएं आ गई, 1028, 1369 और 1710, जो कि हम 341 से विभाजित करेंगे ना तो 5 शेषफल बचेगा तीनों संख्या में। देखो हम क्या है कितनी संख्या बना पाए हैं इनके बीच में, 3 संख्या। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, m कोई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो हम 3 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर मानेंगे 999। उसके बाद कहा है कि जो m जो कोई संख्या है उसको यदि हम कितने से विभाजित करें 6 से, और फिर क्या है m वाली संख्या को विभाजित करें 5 से, करने पर शेषफल बचेगा 5 और 3। देखो यहाँ पर हम कितने संख्या माने कि जो शेषफल 5 बचे, तो यहाँ पर हम संख्या मानेंगे 11। अब यदि देखो 11 संख्या है कोई m और 5 से नहीं सॉरी 5 का नाम है 6 से विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार से देखो अब हम प्लस करते चलेंगे, हम नीचे वाली संख्या में और देख लो। तो यहाँ पर क्या है कि शेषफल अब 3 बचना चाहिए, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम क्या 8, क्योंकि देखो यदि यहाँ पर संख्या हम 8 माने m की जगह तो और उसको 5 से विभाजित करेंगे 3 शेषफल बच जाएगा। तो हमारे पास ये संख्या आ गई। अब इनमें क्या है कि मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे एक टू स्टेप। अब दूसरी संख्या क्या होगी कि जो 6 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे। देखो यहाँ पर यदि मैं 17 लिख देता हूँ, 17 को 6 से विभाजित करो 6 दूनी 12, फिर कितनी शेषफल बच गई 5। इसी प्रकार से अगली संख्या क्या आएगी यहाँ पर 6 तिया 18, 5 23, 23 को 6 से विभाजित करने पर 5 शेषफल। एक और चलेंगे आगे हम, ये बनेगा 24, 29। अब 29 को 6 से डिवाइड करो, संख्या आएगी हमारे पास कितनी 6 चौके 24, लेकिन 5 शेषफल बच गया यहाँ पर। अब इसमें चलो 3 शेषफल बचाना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13। अब 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष बच गया, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना 18।
तो 18 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा। फिर क्या है यहाँ पर 23। अब 23 को 5 से डिवाइड करने पर शेष बचेगा 3। एक स्टेप और लिखो या ना लिखो। अब क्या है यहाँ पर देखो, इनके बीच में हमें कॉमन क्या शेषफल दिखाई दे रहा है दोनों संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 23 दोनों के बीच में। फिर क्या है कि जो m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। 999 को हम डिवाइड करें कितने से 30 से। 30 कहाँ से आया कि देखो 6 और 5 से डिवाइड करें, इनका मल्टीपल कर दिया हमने, तो ये बनेगा 30। अब यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा शुरू में 3 पे, तो ये आ गया 90। फिर आएगा 9099। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो आपने एक बात का याद रखना है, ये क्या है कॉमन दोनों में शेषफल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखो यदि ये जाएगा तो 3 पे, लेकिन मैं इसको 2 पर डिवाइड करूंगा क्योंकि 2 पर करने पर ये कितना बचेगा 9 3 39। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया हमारे पास 39। अब हम यदि देखें कि 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब शेषफल बचेगा 9, लेकिन अब 2 पे डिवाइड करने पर आया 39, क्योंकि यहाँ पर शेषफल जो 2 अंकों का है तो यहाँ पर भी शेषफल 2 अंकों का ही बचाना होगा। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या है कि यदि यहाँ पर हम करेंगे 32 ये वाले और 30 ये वाले, इनकी करो आप मल्टीप्लाई, और शेषफल लेंगे हम कितना प्लस में 23 यहाँ से, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 0 प्लस 23 प्लस करने पर ये बनेगा 3 8 983। अब ये वह संख्या आ गई m वाली। अब इसने करो 11 से डिवाइड, कितना बच जाएगा 11 9 99, 11 8 88। तो यहाँ पर आएगा 0 1, उसके बाद ऊपर से आएगा 3, फिर कितने बजे आएगा ये 9 पे, 11 9 99। तो यहाँ पर देखो शेषफल कितना बच गया हमारे पास, शेषफल बच गया 4। तो यहाँ पर क्या जो शेषफल बच गया ये आएगा आंसर और ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 अंकीय संख्या 56x 34y 4 संख्या 72 से पूर्ण विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है क्या 56x 34, फिर उसके बाद y और 4, लेकिन ये संख्या क्या है पूर्णतः 72 से डिवाइड हो जाती है। तो 72 का फैक्टर क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं 8 और 9। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले और हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि 8 से इस वाली संख्या को विभाजित करेंगे। 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अंत के 3 अंक लेंगे, कितना है 4, और 4 अपॉन में 8। देखो ये क्या है y, तो y का मान तो हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या है इसमें कितना रखें कि जो ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर यदि मैं 1 रखता हूँ तो ये नहीं होगा, 8 45 14, 2 रखेंगे 8 45, यहाँ पर देखो 2 रख दिया 40 और 2 बचेगा 8 या 24। तो यहाँ से y का मान आ गया 2। अभी 8 से कट भी जाएगा, 8 बन 40 और 8 दिया 24। उसके बाद क्या है कि 9 से डिवाइड करेंगे, लेकिन संख्या क्या है हमारे पास 56x 34 और y का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 आएगा और अपॉन में करो 9। 9 का नियम कहता है कि कंप्लीट संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इन संख्याओं करो योगफल, कितना होगा 4 6 10 13 13 6 19 19 5 24।
तो यहाँ पर आ गया 24 प्लस x। अब यहाँ पर x का मान ऐसा रखो कि जो ये संख्या डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पर जो है ना x का मान मैं लिख देता हूँ कितना, कि यहाँ पर x का मान हम 3 रख लेते हैं। क्या 3। तो यहाँ पर जब x का मान 3 रखेंगे 24 प्लस 3 अपॉन में 9, तो योग करने पर ये बनेगा 27 आ जाएंगे और ये 9 से जाएगा कट, तो यहाँ पर आएगा 3। तो हमारे पास क्या है x और y का मान आ गया। क्वेश्चन में क्या है x प्लस y का न्यूनतम मान, का अर्थ ये हुआ कि जब हम x और जो y की वैल्यू पुट करे है ना हमने, तो वह छोटी से छोटी संख्या वैल्यू पुट करनी है आपने। क्योंकि देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पर 2 ही लिखें, यहाँ पर यदि हम कोई और संख्या भी रखते तो उससे भी ये 8 से डिवाइड हो जाता, लेकिन न्यूनतम मान है कि हमने छोटी से छोटी संख्या रखनी है। तो यहाँ पर y का मान कितना है 2, x का मान है 3, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, ये बनेगा कितना, प्लस करने पर 5। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 8 अंकीय संख्या 179x0 91y संख्या 88 से विभाजित है तो 5x माइनस 8y का मान क्या है। तो क्वेश्चन में हमारे पास संख्या दी गई है 179x0 9 और ये y, ये जो संख्या ये 88 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर 88 से का जो 88 है इसका फैक्टर बनाओ, यहाँ पर क्या है जो 88 है इसका बनाओ फैक्टर, तो ये बनेगा 11 और 8 88। तो यहाँ पर क्या है पहले करेंगे हम 8 से डिवाइड, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एक अंक प्राप्त हो जाता है आसानी से। यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें समस्या हो जाएगी और कठिनाई, तो इसी कारण से पहले 8 से डिवाइड करना है आपने। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक देखो क्या है 91 और y, तो ये क्या है y, तो 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि मान, तो यहाँ पर हम ऐसा मान रखें कि जो ये 8 से डिवाइड हो जाए। यदि मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना 1, तो 1 रखने पर कितना बनेगा 9 8 11 नहीं होगा। यदि यहाँ पर रखें हम 2 y का मान, तो ये हो जाएगा डिवाइड। आप करके देख सकते हो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 और 8 चौक 32, तो y का मान आ गया हमारे पास। अब संख्या क्या है 179x0 9 1 और y का मान 2 रखेंगे। अब इसको करेंगे 11 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है कि ये संख्या 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो शुरू में 7 से शुरू करेंगे नीचे की तरफ, ये x और ये 9 और ये 2। अब इनको कर लो प्लस, यदि हम इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा ये आएगा हमारे पास 7 16 और 2 18 प्लस x, तो ये आ गया 18 प्लस में x। उसके बाद हम ये वाला पैटर्न लगाएंगे, क्या 1 से शुरू करेंगे 9 9 से 0 0 से आएगा 1। अब ये कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कितना देखो कि ये आ गया हमारे पास 1 10 11। तो जब इस तरफ लिखेंगे ना ये वाले 11, तो इसको करेंगे माइनस। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, कितना बनेगा, यहाँ पर यदि माइनस करने पर बचेगा 7 प्लस x और 11 से करेंगे इसको डिवाइड, तो ये क्या है यहाँ पर x का मान अब हम मान लेंगे, क्या x का मान रखेंगे 4, तो यहाँ पर रखेंगे 7 प्लस 4/11, तो ये आएगा 11/11, कटने पर आ गया 1। तो ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो 5x माइनस 8y का मान निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4 पंजे 20 माइनस y की वैल्यू है 2, यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास कितना 4। आंसर ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10 अंकीय एक संख्या 89, 73, 59, y 7 x 2 72 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या क्या दी है हमारे पास, संख्या है 89, 73, 59, y 7 x 2, ये क्या है 72 से डिवाइड है, तो 72 का फैक्टर बनेगा 8 निम 72। देखो अब हम पहले चेक करेंगे 8 का नेम। 8 का नेम का पता ये कि जो संख्या अंतिम 3 अंक विभाजित हो जाते हैं 8 से वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर x का मान हम मान लेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, y के संभव अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो y के मान से छोटा होगा, ये आपने याद रखना है। फिर रखेंगे कितना, 5, तो 5 पे चल जाएगा 8 नहीं 72, और फिर कितना बचेगा 8 नहीं 72, 3 8 32, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा 5। अब यहाँ पर इस वाली संख्या को लिखेंगे 89, फिर 73, 5 9, लेकिन इसमें क्या है कि y को लिखेंगे ऐसे ही, और x का मान कितना आ गया 5, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 5 और 2। अब ये वाली संख्या को डिवाइड करेंगे कितने से, 9 से। तो यहाँ पर 9 का नेम क्या है कि सभी संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम इन संख्याओं करेंगे योगफल, ये कितना है 2 7 14 14, और ये कितना बनेगा हमारे पास 14, 9 और 5 फिर 14, और ये 10, और ये कितना हो गया हमारे पास 8 8 16 17, तो ये हो गया 7 तो 27 और 28 15 3 4 55। तो यहाँ पर इनका योगफल हो गया 55 प्लस y अपॉन में 9। तो यहाँ पर देखो y का मान हम कितना रखें कि जो डिवाइड हो जाए, देखो ये बनता है 9 6 54, तो यहाँ पर यदि हम देखो 9 6 54 नहीं, फिर कितना बनेगा ये 9 6 54, लेकिन इससे नहीं करना हमें, तो 54 पे, हाँ बिल्कुल ये 54 पे चला जाएगा, लेकिन एक शेषफल बच गया, और 9 7 63। तो यहाँ पर क्या y का मान हम 7 रख लेंगे, कितना 7, 55 में 7 प्लस करो आप, 55 प्लस 7 करने पर अपॉन में 9, तो ये कितना बनेगा 60 3 63, और ये 9 से डिवाइड हो गया 9 7 63। अब क्या है कि देखो y का मान आ गया 7, ये बात आपने मुख्यतः याद रखनी है। कौन सी वाली, क्वेश्चन में कहा है y के संभव अधिकतम मान के लिए, तो y की जो वैल्यू यहाँ पर पुट करिए वो ज्यादा होगी और x का मान छोटा होगा। अब क्वेश्चन में कहा है क्या, देखो 3x माइनस y, इसमें वैल्यू पुट करो, x का मान 5 है, यहाँ बनेगा 5 या 15 माइनस 7, माइनस करने पर ये बनेगा 8, आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी, यदि यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 7 से कितना बनेगा 62, और 8 से बनेगा 63, तो यहाँ पर हम ना 8 लिखो, तो ये कितना बनेगा अब 5 3 63 9 7 63, तो यहाँ पर जो y का मान है वो आएगा कितना 8। अब बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 8, माइनस करेंगे 7, अब ठीक है, आंसर बनेगा 7 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0x 2 संख्या 72 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या x का मान निकालना है, क्वेश्चन में संख्या दी गई है क्या 55 35 और 0x 2, ये जो संख्या है 72 से क्या है डिवाइड, 72 का फैक्टर बनेगा 8 और 9। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम 8 वाली
कंडीशन को देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, 0 और x 2 और अपॉन में 8। तो अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, वह संख्या विभाजित हो जाएगी 8 से। हो गई। तो अब देखो x का मान यहाँ पर कितना रखें, x का मान हम रखेंगे यहाँ पर क्या, 1 रखने पर देखो क्या होगा, ये बनेगा 12, लेकिन ये 12 पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे x का मान 3, ये x का मान कितना है 3, 8 चौक 32, ये विभाजित हो गया। अब इस वाली संख्या हम देखो 5 35 0, x का मान कितना है और 2। अब हम चेक करेंगे 9 से, क्या ये वाली जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब 9 का नियम कहता है कंप्लीट योगफल, तो ये योग बनेगा 5 5 10 15 और ये हो गया 7 और 2 9, तो ये हो गया हमारे पास कितना 24। देखो यहाँ पर आएगा 24 अपॉन में 9। यदि यहाँ पर ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो क्या है कि हम x का मान दूसरा रखेंगे यहाँ पर। देखो इसके बाद यहाँ पर क्या रखें कि जो ये डिवाइड हो जाए, 3 के बाद 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, ये जाएगा 7 पे, 8 9 72। तो यहाँ पर क्या मान रखेंगे हम 7, तो ये 7 आ गया। अब यहाँ पर कितना बनेगा 9। अब यहाँ पर 3 की जगह क्या रखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है हम मान रखेंगे कितना 7, तो ये आ गया 7। अब इनका करेंगे योगफल शुरू से, कितना बनेगा वो देखो, 5 15 और 10 2 12, तो ये बनेगा 7 और 2 27। देखो इनका जो योगफल वो बन गया 27। अब ये 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3। तो हमारे पास क्या है कि जो x का मान है वो आएगा 7, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, x की किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53 संख्या 99 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में संख्या दी है हमारे पास 84 39 x 53। अब जो ये वाली संख्या है 99 से क्या है डिवाइड, 99 का फैक्टर बनेगा क्या 9 और 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे 9 से, क्योंकि 9 से चेक करने में हमें होगी आसानी। तो यहाँ पर क्या है कि ये संख्या लिखो हम, कितना है 84 39 x 53। तो इसमें क्या है कि आप 9 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या x का मान हमने रखना होगा। कैसे कि ये कितना बनेगा योगफल करने पर ही देख लो, 5 3 8 और 8 16, फिर ये कितना हो गया 9 और 3 12 4 16 32। तो ये बनेगा 32 प्लस में x अपॉन में 9। अब इसमें कितना प्लस कर दें कि जो 4 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर x का मान रख दें हम 4 रखने पर क्या होगा 32 प्लस 4 अपॉन 9, ये कट जाएगा 9 चौक 36। हमारे पास x का मान आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 84 39 x का मान कितना है 4 5 3। अब ये वाली संख्या करनी 11 से डिवाइड, तो 11 से डिवाइड करेंगे कैसे कि यहाँ पर शुरू करो पहले अंक से, तो ये क्या है 8 3 और 4 और 3। अब इनका करो योगफल, कितना बनेगा 8 11 15 और 15 में यदि हम 3 प्लस करेंगे 18। तो ये आ गया हमारे पास कितना 18 माइनस का। अब नीचे की तरफ और देखो, यहाँ पर कितना होगा 3 9 और 5, तो ये बनेगा हमारे पास 4 और 9 13 और 5 18। तो 18 आएगा इस तरफ। अब 11 से डिवाइड करना है,
देखो इसमें क्या है 0 बचेगा और अपॉन में 11। जब ऐसा प्रोसेस आता है तो वह मान लेना है वह संख्या 11 से डिवाइड हो गई। तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, x का मान आएगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचाता है। यदि 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। देखो यहाँ पर n क्या है, n कोई संख्या है, हमें नहीं पता, लेकिन उसको क्या है 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है, 3। तो यहाँ पर n जो एक संख्या वो हमें माननी होगी, क्या ये होगी 11। ये संख्या क्या हमने मानना है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देख सकते हो 8/11 डिवाइड करने पर 3 बचेगा क्या, शेष फल या रिमाइंडर। उसके बाद क्या है n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। फिर क्वेश्चन में कहा कि 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करो तो शेषफल क्या बचेगा। n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 11 6, n की वैल्यू यहाँ से ली हमने 11 6 66 माइनस 1 अपॉन 8। तो ये हो गया कितना 65 अपॉन में 8। अब देखो ये जाएगा 8 8 64, लेकिन शेषफल बचेगा 1। तो शेषफल बच गया हमारे पास कितना 1 और आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्ट कर पर प्राप्त करने वाली संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल होगा। तो ये क्या है, इकाई का अंक दाहिने के अंक से। तो यहाँ पर देखो दाहिने का अंक हमने मान लिया क्या बराबर में x, और इकाई के अंक से 4 कम है, तो ये बनेगा इकाई का अंक होगा x माइनस 4। अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का तो करेंगे योग। उन दो क्वेश्चन में भी कहा है 2 अंकों की एक संख्याओं के अंकों का योग, तो योग कितना बनेगा ये 2x माइनस 4। उसके बाद लगाओ बराबर। लेकिन फिर क्या है कि जो ये वाली संख्या है क्वेश्चन में कहा है कि दाहिने के अंक, अब जो दाहिने वाली जो संख्या बनती है ना वो बनती है कितनी 10x, और ये इकाई वाली संख्या है, इनको करो प्लस। तो प्लस करने पर ये कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो x माइनस 4। अब ये हो गया, इनका सॉल्यूशन कर लो, ये बनेगा 11x माइनस 4 बराबर 2x माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उस संख्या का 1/7। अब क्या है कि यहाँ पर हम 1/7 लिखेंगे उस संख्या का। अब ये क्या है डिवाइड से इधर आएगा मल्टीप्लाई में, कितना बनेगा 11x माइनस 4, 7 से मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14 माइनस 7 चौक 28। इस तरफ आएगा ये कितना बचेगा माइनस का 3x, और ये आएगा इस तरफ माइनस का 24। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालेंगे 24 के अपॉन में आ गया 3 बराबर कटने पर 8। तो हमारे पास x का मान आ गया कितना 8। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि अंकों को उलट करने पर सबसे पहले निकालेंगे हम वो संख्या, तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या है आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी x की। तो कितना है 11x और ये माइनस का 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी x की वैल्यू 8, ये बने 11 8 88 माइनस 4, ये बन गया 84। अब क्या हमारे पास 84 आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अंक को पलटो, तो ये कितना बनेगा, अंक पलटने पर ये संख्या बन जाएगी 48। अब क्या है 48 को करेंगे 7 से विभाजित, तो शेषफल क्या आएगा, ये 7 छिंग 42 7 7 49। तो शेषफल देखो यहाँ पर करने पर बचेगा 6
शेषफल आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 10 अंकों की संख्या 54, 32, y 17, 49 x संख्या 72 से विभाज्य है, 5x माइनस 4y का मान क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी गई है 54, 32, y 17, 49 x। ये संख्या जो 72 से डिवाइड है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 72 का फैक्टर बनेगा 8 और 9। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 8 वाले नेम को, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड करने में होगी आसानी। अंतिम 3 अंक लो संख्या के 49 और x, ये 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे, कितना आएगा। देखो x का मान कितना रखें यहाँ पर, यदि x का मान हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा डिवाइड, कितना 8 छिंग 48 1, तो ये यहाँ पर नहीं होगा 11 पे। फिर रखेंगे हम x का मान 2 पे भी नहीं, x का मान कितना रखें तो ये बचेगा कितना यहाँ पर 8 छिंग 48 1, 2 रखो यहाँ पर, x का मान आएगा 2। देखो 2 रखने पर होता है कि नहीं चेक करेंगे, तो ये आएगा 8 छिंग 48, 1 बचेगा 12, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 1 तो बच गया, तो यहाँ पर कितना लिखें, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं, यहाँ पर 6 लिखो, x का मान रखेंगे 6, यहाँ पर x का मान कितना है 6। अब करो तो 8 छिंग 48, 1 बचेगा और 1 16, तो ये आएगा 8 दूनी 16। हमारे पास क्या है कि x का मान आ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या को कंप्लीट, 54, 32, y 17, 49 x का मान है 6, तो यहाँ पर रखो। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली संख्या करेंगे 9 से डिवाइड, लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे y। अब देखो इनका योग करो अंकों का, कितना बनेगा, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 14, तो ये हो गया 14। उसके बाद कितना बनेगा 8 4 12, और ये कितना है हमारे पास 15, तो ये कितना बनेगा 6 26 15 11 3 4 41। तो यहाँ पर योगफल बन गया 41 प्लस y अपॉन में 9। तो यहाँ पर y का मान कितना रखें कि जो डिवाइड हो जाए, तो y का मान हम 4 रख सकते हैं यहाँ पर, क्या 41 प्लस 4 अपॉन में 9, ये हो गया 45 अपॉन में 9, यह आएगा 5। देख लो तो क्या है कि हमारे पास x और y का मान आ गया। तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट में दिया है x माइनस और 4y, तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है कि x और y की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू कितनी है 5 छंग 30 माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा 14 आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 8 अंकों की संख्या 342 x 18 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए 9x और प्लस y रूट का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी है 342, उसके बाद है x 18, फिर कितनी है y और 6। अब ये वाली जो संख्या है 72 से डिवाइड है, तो यहाँ लिखेंगे 72 और 72 का फैक्टर बना देंगे 8 और 9। तो यहाँ पर पहले शुरू करेंगे हम 8 से, तो अंतिम 3 अंक लेंगे 8, यहाँ पर कितना आएगा शुरू से 8 y और 6, ये करेंगे 8 से डिवाइड, तो यहाँ पर लिखो y। अब ऐसी क्या संख्या रखें कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में भी एक बात बीच में कहा गया है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो यहाँ पर क्या है y का जो मान हम सोचेंगे ना यहाँ पर वो बड़ा रखेंगे 9 8 7 ऐसे,
तो आप 9 से चेक करो। तो यहाँ पर यदि हम 9 रख दें, यहाँ पर कितना 9, तो क्या डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचेगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर y का मान आएगा 9, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है y का जो मान सबसे बड़े मान के लिए, तो इसलिए हमने इस संख्या रखी 9। ये हो गया। आप रखेंगे संख्या को पूरी को, लेकिन यहाँ पर मैंने कर क्या दिया? बिल्कुल ठीक है। अब 42 x 18 और यहाँ पर कितना है 9 और 6। अब देखो कि ये 9 से डिवाइड करना है, यहाँ पर कितने से? 9 से। तो 9 का नेम है कंप्लीट योगफल, करो डिवाइड करो। 9 और 6 15, 15 और 9 15, 9 हो गया 24। 24 में यदि हम यहाँ पर कितना प्लस करें, 4 3 7 2 9, तो ये कितना होगा यहाँ पर? ये बनेगा 9 13 3 33। तो यहाँ पर आएगा 33 प्लस x अपॉन में 9। अब क्या है यहाँ पर, जो हम x का मान रखेंगे ना, वो y के मान से छोटा होना चाहिए। ये भी आपने याद रखना है कि y के मान से x का मान छोटा। तो यहाँ पर कितना रखें? देखो यहाँ पर यदि हम रख दें कितना कि 8 रखें, तो कितना होगा ये? 8 रखने पर तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 8 हो गए यहाँ पर 38 41 नहीं। उसके बाद 7 रखें 40 नहीं, 6 रखें 39 नहीं, 5 38 नहीं, 4 37 नहीं, 3 रखेंगे यहाँ पर। यदि x का मान हम 3 रख दें, कितना हो गया? 3 36, और ये 9 से देखो गया कट, 9 चौक 36। हमारे पास क्या है? x और y का मान आ गया। तो यहाँ पर करना क्या है आपने कि देखो कि रूट में क्या है 9, x का मान कितना है 3, और फिर क्या है उसमें प्लस y का मान है 9। अब ये कितना बनेगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36। रूट के अंदर आएगा ये 36, लेकिन रूट से बाहर निकालने पर ये बनेगा 6। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 11 अंकों की कोई संख्या 5y 58 88 406 x 6 संख्या 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x - 2y का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन में संख्या क्या दी हमारे पास? 5y 5 8 8 और 406 x 6। अब ये संख्या क्या है? 72 से डिवाइड है, तो यहाँ पर लिखो 8 और 9। हम पहले देखेंगे 8 से, ये कितना है? अंतिम 3 अंक लिखेंगे और 8 से डिवाइड। तो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे? लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? x के न्यूनतम मान के लिए x का मान तो बिल्कुल छोटा से छोटा रखेंगे, लेकिन y का मान क्या होगा? बड़ा। अब यहाँ पर एक अंक रख के देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 7 56, बिल्कुल ये हो जाएगा एक रखने पर। ये रखेंगे 1 8 7 56, 4 5 8 7 56, तो ये कितना हो गया? 77। ठीक है, उसके बाद हम इस संख्या को लिखेंगे 5 और y कितना है? 3 8 4 0 6, x का मान 1 और 6। अब इसे करेंगे 9 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है? इनका योग कर लो, कितना बनेगा? ये 8 और 8 24। 24 के बाद देखो 6 6 12, 12 4 16 1 17 और 10, तो यहाँ पर ये हो गया 27 11 और 51। तो हमारे पास आएगा 51 प्लस y अपॉन में 9। अब यहाँ पर कितना मान रखें कि जो ये 9 से डिवाइड हो जाए, लेकिन शर्त क्या है कि जो y का मान है वो x के मान से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा है कि x का न्यूनतम मान है, जब इसका छोटा मान हो गया तो इसे हम बड़ा रखेंगे y का मान।
तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ y का मान 3। अब यहाँ पर 3 रखेंगे y का मान, ये बनेगा 54। 9 से डिवाइड 9 की 54। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि 9x माइनस 2y। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, x का मान 1 लिखेंगे, y का है कितना है 3, तो ये बनेगा 3 दूनी 6, माइनस करने पर ये 3 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, 10 अंकों की कोई संख्या है 75, y 97, 40, 5x 2 यदि 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस y का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 75, y और 97, 40, 5x 2। अब देखो ये संख्या जो 72 से क्या है डिवाइड है, लेकिन 72 का फैक्टर बनेगा 8 और 9। पहले चेक करेंगे 8 से, तो अंतिम 3 अंक लेंगे संख्या के 5x 2/8। अब यहाँ पर मानो x, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है x के अधिकतम मान के लिए x का मान तो क्या होना चाहिए सबसे बड़ा मतलब y के मान से बड़ा। तो यहाँ पर बड़ा मान के लिए क्या है हम शुरू करेंगे 9 से। देखो यहाँ पर यदि हम 9 रख दें तो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, 8 7 56, 56 3 32, बिल्कुल ये हो गया डिवाइड। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 9, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं ये जाएगा 8 7 56, 3 8 चौक 32। उसके बाद संख्या लेंगे हम 75, y 97, 40, 5, x का मान कितना है 9 और 2। तो यहाँ पर देखो ये संख्या करनी है कितने से डिवाइड, 9 से। अब 9 से करने के लिए इनके अंकों का योगफल कितना बनेगा, 7 5 12, 9 और 7 16, फिर ये हो गए 9 और 9 18 और 2 20। तो ये कितना बनेगा 8 और ये हो गया 4 48। तो यहाँ पर संख्या हो गई 48 प्लस y और 9। अब देखो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन में भी कहा है कि एक बार फिर शुरू से देख लो कि x के अधिकतम मान के लिए। अब क्या है जो हम y का मान रखेंगे ना यहाँ पर वो x के मान से छोटा होना चाहिए, x के मान से छोटा। क्या रखें, यदि हम 8 रख दें तो ये हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया 56, नहीं होगा। 7 रखेंगे 55, नहीं होगा। 6 रखेंगे बिल्कुल ये हो जाएगा 50 54। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे हम 6, तो ये आ गया 6, ये बनेगा 9 की 54। देखो ये 9 से कट गया 6, तो हमारे पास क्या है y का मान आ गया 6। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x माइनस y का मान निकालना है आपने। तो x का मान कितना है 9 पुट करेंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18, y का मान है 6, इसमें माइनस करने पर आंसर बनेगा 12, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 10 अंकों की एक संख्या है 622, 0x 55, 8y 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x प्लस 5y का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई हमारे पास 622, 0x 5 5 8 y और 2। तो ये वाली जो संख्या है ये कितने 88 से विभाजित है, तो इसका 88 का जो फैक्टर बनेगा 11 और 8। अब क्या करना है आपने कि हम इस संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे, 8 y 2/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या को। देखो यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे हम, यदि यहाँ पर मैं y का मान कितना रखूं 1, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि यहाँ पर y का मान मैं 2 रखूं
तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है, y का मान रखेंगे हम 3, 8 एकम 8, 0 और 8 चौक 32। अब ये वाली संख्या को नीचे लिखेंगे हम 6, 22, 0, x 55, 8, y का मान आ गया 3, यहाँ पर रखेंगे 3 और 2। अब क्या है कि ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो किसके लिए क्या करेंगे हम, शुरू से देखो ये 6, 2, x 5, 3, इनको करेंगे प्लस, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर, देखो 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, ये आ गया 16 प्लस x। उसके बाद क्या है, नीचे से देखो 2, 0, 5, 8, 2, ये कितना बनेगा 10, उसके बाद 15 और 20, तो ये क्या आ गया यहाँ पर -20। देखो यहाँ पर क्या है, जो इनका जो मान है ये 20 नहीं बनेगा, ये बनेगा 17, प्लस करके देखो 2 8 10 5 15 और 2 17। अब इस वाली संख्या करेंगे 11 से डिवाइड, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, देखो ये बचेगा -1 प्लस x अपॉन में 11। तो यहाँ पर x का मान हम कितना रखेंगे, देखो x का मान रखेंगे 1। अब यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, प्लस का आएगा और अपॉन में 11, तो ये बचेगी 0 ऊपर, तो क्या है ये 0 और अपॉन में आ जाएगा 11। तो ये प्रोसेस आने पर क्या है, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास क्या है, x और y का मान आ गया, लेकिन करना क्या है यहाँ पर 5x प्लस 5y। अब यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x की यहाँ पर, तो ये आएगा 5 और 5 तिया 15, टोटल ये हमारे पास बनेगा क्या 20। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n प्लस 3 की पावर 2 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 6n प्लस 3 की पावर कितनी है 2 और अपॉन में क्या है 9। तो यहाँ पर क्या है, n का मान हम अपनी तरफ से रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि n का मान हम 1 रखें यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 रखने पर 6 और 3 ये 9, 9 की पावर 81, तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, 9 9 में 81, शेष फल कितना बचेगा यहाँ पर 0। अब क्वेश्चन का कि शेष फल कितना होगा, तो शेष फल हमारे पास आ गया 0 और आंसर ऑप्शन नंबर 4। लेकिन हम n का मान 2 रखें तो कितना आएगा यहाँ पर, देखो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की पावर 2 करेंगे 225 को करो 9 से डिवाइड ही जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, बिल्कुल। तो शेष फल भी यहाँ पर कितना बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, 7 अंकों की संख्या 54 x 29 y 6 यदि 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3y का मान क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी है कितनी 54 x 29 y 6 और ये संख्या क्या है 72 से क्या है डिवाइड, तो 72 का फैक्टर कितना बनेगा हमारे पास 8 और 9। शुरू में लेंगे हम 8 वाले को, तो ये क्या है 9 y और 6, ये क्या 8 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक बात कही है कि x का मान बड़ा है लेकिन y का मान छोटा है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू रखेंगे वो छोटी रखेंगे x से। देखो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखें, तो y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितना 3। अब देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 एकम 8 फिर एकम 8 बचेगा कितना 5, 8 7 56, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखी हमने कितनी 3। अब यहाँ पर इस संख्या को उठाओ 54 x
29 और y का मान कितना है यहाँ पर 3 रखो 6। अब ये वाली संख्या करेंगे 9 से डिवाइड। अब 9 का नियम है कि संख्याओं का योगफल यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बनेगा 6 और 3 9 18 20 20 9 29। तो ये बन गया यहाँ पर 29 प्लस x अपॉन में 9। अब यहाँ पर x का मान रखना है आपने, कितना रखें x का मान जो ये डिवाइड हो जाए, लेकिन शर्त क्या है कि x का जो मान बड़ा होना चाहिए y से। तो 3 से तो ऊपर रखेंगे हम, 4 रखेंगे कितना बनेगा ये 33 नहीं 5 34 नहीं 6 35। हम यहाँ रखेंगे x का मान 7। अब देखो ये कितना बनेगा यहाँ पर 7 रखने पर 36 36 जो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4। हमारे पास क्या है x और जो y है इनकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है तो इसका सॉल्यूशन कर देंगे यहाँ पर। इसमें कहा है 2x प्लस 3y। x का मान कितना है 7 7 दूनी 14 प्लस y का मान है 3 3 तिया 9 प्लस करने पर ये बनेगा 23। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 7 अंकों की संख्या 64x 29y 6 विभाज्य तो 2x माइनस का मान क्या है। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या, पता नहीं बुक में मिस्टेक है कैसे क्या, इस संख्या को 72 से डिवाइड किया गया है 64x 29y 6। अब यहाँ पर क्या ये संख्या की 72 से डिवाइड, 72 का फैक्टर कितना बनेगा 8 और 9। शुरू में हम 8 से चेक करेंगे, ये आएगा हमारे पास 9 y 6 और 8। लेकिन क्वेश्चन में एक बात कहा है कि x का मान बड़ा है और y का मान छोटा है। देखो यहाँ पर y का मान हम कितना रखें, अब y का मान रखेंगे छोटे से छोटा, तो यहाँ पर 3 रख दें तो कितना बनेगा, बिल्कुल ये y का मान आ गया 3। देखो 3 रखने पर क्या बनेगा 8 एकम 8 13 8 5 ये बनेगा 1 8 1 8 7 56। अब क्या है कि ये वाली संख्या को उठाओ 64x 29 y का मान कितना है 3 और 6। अब ये वाली संख्या करेंगे 9 से डिवाइड। अब इसका नेम पता है, ये संख्याओं का योगफल, ये बनेगा 9 9 18 20 20 10 30। तो ये आ गया यहाँ पर 30 प्लस x अपॉन में 9। अब देखो 9 से डिवाइड करना है, x का मान जो रखेंगे y के मान से बड़ा है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 6। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 36 9 से डिवाइड यहाँ पर 4। अब क्या है क्वेश्चन में हमें एक मान दिया गया है, उसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। उसका मान क्या है 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर x का मान है 6 6 दूनी 12, y का मान 3 है, यहाँ पर रखेंगे 3, ये कितना है 9। बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 दो अंकी अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है और अंकों का योग कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या 2 अंक वाली तो होनी चाहिए अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 अंक वाली संख्या अभाज्य होती है 29 और ये 97 भी होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहेंगे जो इकाई अंक 9 है दहाई अंक 2 ही बराबर होना चाहिए। हमारे पास अभाज्य संख्या बनेगी 11। देखो यहाँ पर क्या है कि जो इकाई अंक और दहाई अंक एक दूसरे के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन का उस संख्या का योग, तो 1 और 1 को जो प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर
19। 6 अंकों वाली संख्या है 479 एक्स वाई जेड 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है तो वाई प्लस जेड और डिवाइड एक्स का मान बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे संख्या दी गई 479 एक्स वाई और जेड। जो ये वाली जो संख्या है ना ये कितने से 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो ये वाली संख्या का लेंगे हम एलसीएम। देखो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, तो एलसीएम आ जाएगा 11 7 77, 77 की और 13 की मल्टीप्लाई 7 या 21, फिर कितना हो गया 2 7 21 और 2 23 7 7 1 0 0 0 0। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1001। अब क्या है कि इनका जो एलसीएम आएगा यहाँ पर रख देंगे हम 479 मल्टीप्लाई में 1001। इनकी करो मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो शुरू में आएगा 479, फिर ये 0 पे जाएगा 0 0 0, फिर ये 0 0, फिर भी 0 पे जाएगा दूसरी बार। उसके बाद ये क्या आएगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 और 4, इनको प्लस करेंगे 9 7 4 9 7 4, ये संख्या हमारे पास आ गई। देखो अब क्या है कि ये संख्या 479 बिल्कुल सेम है, ये भी सेम, तो हमारे पास क्या है जो पीछे वाली संख्या एक्स वाई जेड। देखो यहाँ पर ये मान हमें वैल्यू मिल गई तीनों एक्स वाई जेड की। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि मैं यहाँ पर करूँगा इसका सॉल्यूशन y प्लस में z और डिवाइड कितने से x से। तो एक बार y का मान कितना है यहाँ पर 7, z का है 9 और 7 16, ये हो गया 16 डिवाइड z का मान है x का मान है 4, क्योंकि ये इसके नीचे है, तो ये आएगा यहाँ पर 4, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20। 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है 1000 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 1000 से छोटी संख्या है 999। अब 999 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा यहाँ पर 5 से कम 5, 5 निम 45, 5 निम 45। उसके बाद 999 को डिवाइड करो 7 से, ये जाएगा 7 एकम 7 29, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। उसके बाद क्या है कि 999 करो 35 से डिवाइड, तो ये कितने पे जाएगा, ये 35 दूनी 70 और ये कितना बच गया 70, 99 माइनस 70 करेंगे 9 2 29 299। अब ये चला जाएगा 8 पे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8। हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, जब तक जाए तब तक डिवाइड करो, बाकी तो नहीं करना। तो ये इतना डिवाइड हो गया। अब क्या है कि इस वाली संख्या में 28 माइनस करो और इसमें से 28 माइनस करो, तो जो संख्या बचेगी भी हमारे पास क्या है 35 से विभाज्य नहीं है, वे छोटी संख्या आ जाएंगी। तो आपने ऐसे करना है, देखो क्या कि 199 और 142 को प्लस करो 11 10 14 341, ये वे संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य हैं। फिर क्या है कि इसमें से माइनस कर दो 28, लेकिन 28 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 28 को एक बार तो इसमें से घटाते एक बार इसमें से, तो एक बार ही कर दिया हमने, ये बनेगा 341 माइनस 56, ये यहाँ पर कितना आएगा 11, 11 में 6 गए 5 और यहाँ पर कितना है 3, 3 हो गया 13, 13 में 5 गए 8 और ये 285 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1।